एक बालक मेरे पास आया, बोला गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, हमारी बहन का विवाह कैसे होगा। हमने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारी बहन सो हमारी बहन, ले आना, धूमधाम से तुम्हारी बहन का विवाह करेंगे। तो देखो आज ये विवाह यहां इनमें से एक लड़के का नाम है सचिन। सचिन कौन है आप में से? आप। ये सचिन जी हैं, इनके पिताजी रामवीर कश्यप जी, माइक ले ना, रामवीर कश्यप जी हैं इनके पिता। क्या नाम है आपका? सचिन। और आपके पिताजी का? रामवीर। क्या करते हैं पिताजी? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। आप क्या करते हो? मैं मजदूरी। मजदूरी करते हैं। ये मजदूरी करते हैं। आपकी माँ कहाँ है? उन्हों की डेट हो गई। माँ नहीं है। ये बच्चा है, इनकी माँ नहीं है, पिता है, रिक्शा चलाते हैं, ये मजदूरी करते हैं और अपना कमा के अपना जीवन का गुजारा करते हैं। आज इन बेटियों के लिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मिला और इनका खूब बढ़िया धूमधाम से विवाह होगा। आप खुश हैं? हाँ। तो अपनी होने वाली धर्म पत्नी का ख्याल रखोगे? बिल्कुल। शराब तो नहीं पीते? ना। नशा तो नहीं करते? नहीं। नशा नहीं करना। ये मजदूरी करने वाले भक्त हैं। यदि हम और आप इनके काम आ गए तो हमारे लिए यही तो पुण्य है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी किसी एक गरीब परिवार की बेटी का विवाह करने में हाथ आगे जरूर बढ़ाइएगा। बेटी से बात कराओ। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा। आपके पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी। इनके पिताजी भी मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने वाले उनको कर्जा ना लेना पड़ा। बेटी के विवाह में ना देखो, गरीब आदमी तो 20, 25, 50 हजार भी कर्जा लेना तो कई सालों में चुका पाएगा और उसका ब्याज। और तो इन गरीब परिवार के पिता और माओ को कर्जा ना लेना पड़े, हम किसी के काम आ सकते हैं तो ये दास इस भाव से इन बेटियों की सेवा करता है। और आगे आप भी सहयोगी बनिएगा और बेटियों के विवाह में, आज 2 बेटियों का विवाह है, 3 होना था पर कारणवश 2 हो रहे हैं। 30 तारीख को पुनः 5 बेटियों का विवाह संभव है। आपका क्या नाम है? दिनेश। क्या? दिनेश। दिनेश। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? एक्सपायर हो गए। अच्छा, पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है इनके। और माँ? माँ घर पर है। माँ क्या करती हैं? कुछ नहीं, मजदूरी। मजदूरी। आप क्या करते हैं? मजदूरी मैं करता हूँ। इनकी माँ भी मजदूरी करती हैं, ये भी मजदूरी करते हैं। इनके पिता नहीं है। पिता नहीं है तो जिम्मेदारी कौन निभाएगा? हम सब माता पिता बन के जिम्मेदारी करें, किसी के काम आए। यही सेवा है समाज की। बहन से बात कराओ। आपका क्या नाम है? संजना। संजना। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक्सपायर हो गए। अच्छा, पिताजी। दोनों के, लड़का लड़की के दोनों के पिताजी नहीं है। तो आपकी माँ? माँ मजदूरी करती हैं। मजदूरी करती हैं। आप क्या करती हो बेटा? कुछ नहीं करती हूँ। इनकी माँ मजदूरी करती है। सोचिए कि इनकी माँ, जिनके पास पति ना हो, जिस बेटी के पास पिता ना हो, अकेली माँ मजदूरी करके कैसे गुजारा करती होगी, आप समझ सकते हैं आज की महंगाई में। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को जितना हो सकता है इन बेटियों के लिए धन धान्य आया हुआ है और भी जितना हो पड़ेगा अभी विवाह में इन्हें देकर के यहाँ से विदा किया जाएगा, ताकि हमारी बहन बेटियां ये, अब देखो यहाँ से विवाह हो जाने पर क्या हुआ, इनके घर के सारे खर्चे 0 हो गए। बारातियों को भोजन की व्यवस्था यहीं हो गई,
सब प्रकार की व्यवस्था यहीं हो गई। घर पे आदमी टेंट भी लगवाता, बारातियों को भोजन भी कराता, फिर भी कम से कम भी 25-50 हजार का खर्चा तो होता ही है। बोलो हाँ, कितना भी कम करे व्यक्ति, 50 हजार तो कहीं नहीं गया। अब इन बेटियों के माता पिता के 50 हजार भी बच जाएं, और धन धान्य भी अब सब बेटियों के लिए सोफा है, अलमारी है और कूलर की व्यवस्था है, और बहुत सारा सामान जो जो बन पड़ा, थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा चांदी है, सब तरह से जो एक बेटी को एक पिता और एक भाई कर सकता है, वो सब कुछ करने का भाव ये दास का। भगवान की कृपा से यहाँ पर जो बेटियों की सेवा होती है, तो इनमें बेटियों को जो आज देने की व्यवस्था है, यहाँ पर सामान क्या क्या है, तो बेटियों के लिए, एक बेटी के लिए अलमारी, कूलर, बेड, गद्दा, तकिया, चद्दर, कंबल, सोफा, मिक्सी और सिलाई मशीन, प्रेस और वस्त्र और सोना और चांदी इत्यादि चीजें देकर के एक बेटी के लिए सामान है। ऐसी 2 बेटियों का विवाह है तो 2 बेटियों के लिए। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप भी इन बेटियों के विवाह में सहयोगी जरूर बनिएगा।